इस हॉर्टिकल्चर की अपनी गणित अपन पढ़ेंगे आज वेजिटेबल का फर्स्ट पार्ट जिसे बोलते हैं इंपोर्टेंट सब्जियां और वहां से ग्रेड एग्जाम में आता ही है वो सबसे आज पढ़ेंगे अपन तो सभी तरह बोर्ड पे ध्यान देना इंपोर्टेंट सब्जी है यहाँ से ग्रेड एग्जाम में पूछा जाता है। चलो ध्यान करते हैं सब्जी का नाम है आज अपन पढ़ेंगे इसका नाम है आलू। क्या पढ़ेंगे आलू। आलू सबसे खाने का है और सबसे घर का आलू मिलेगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर का आलू नहीं मिलेगा। आलू और प्याज तो मिलेगा प्याज कैसा होने लग गया आलू तो मिलेगा ही। चलो पढ़ते हैं अपन आलू। आलू का पहले देखते हैं वैज्ञानिक नाम देखते हैं बॉटनिकल नाम वनस्पति नाम। इसका जो वनस्पति नाम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम का बॉटनिकल नाम होता है। फिर इसका देखते हैं फूल इसका फूल होता है इसका फूल होता है सोले ये भी आप याद करें इसका फूल होता है कौन सा होता है सोले। फिर इससे देखते हैं इसकी पूर्ण संख्या पूर्ण मतलब होता है गुणसूत्र संख्या तो इसकी जो याद रखना है गुणसूत्र संख्या इंपोर्टेंट है। इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 48। 48 को बोला जाता है पूर्ण का मतलब होता है चतुर्भुज चतुर्भुज। इसकी जो पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है चतुर्भुज। अब देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। तो जो आलू होता है आलू का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है पेरू। कौन सा होता है पेरू। और पेरू नहीं है मतलब ये तो आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। अमेरिका ये इम्पोर्टेंट है और याद करते रहना साथ। फिर इसे देखते हैं फल प्रकार। फल का प्रकार इसकी जो फल का प्रकार होता है वो होता है सरस। सारा डॉक्टर जो नहीं है तो क्या आ जाएगी ये आपको याद करना पड़ेगा। आलू का पहले बॉडी का नेम याद करना है सोलेनम ट्यूबरोसम कौन सा हो जाएगा सोलेनेसी क्या आता है दूसरा बैक्टीरिया फल का प्रकार हो जाएगा इसका सरस या पेड़। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ये याद हो जाएगा। फिर इसका देखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम अन्य नाम में देखो जैसे आलू होता है आलू को क्या बोला जाता है देखो आलू हमेशा हर घर में मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा भारत में जिसके घर में नहीं मिलेगा आलू। तो आलू सबके घर पर पाया जाता है इसका मतलब ये हो जाएगा गरीब का ये हो जाएगा गरीब का भोजन। क्या हो जाएगा गरीब का भोजन मतलब आलू क्या हो जाएगा गरीब का भोजन मतलब हर घर में मिलेगा। याद रखना आलू बासमती नाम सोलेनम ट्यूबरोसम पूर्ण होता है इसका सोलेनेसी पूर्ण संख्या होती है 48 बोले चुना जाता है मतलब ऐसी होगी चतुर्भुज। तो उत्तर स्थान पेरू दक्षिण अमेरिका फल का प्रकार सरस या बेरी अन्य नाम हो जाएगा बेरी का फूल। और इसका देखते हैं खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग आलू का क्या खाते हैं पूरा खाते हैं जिनके जिनके बोला जाता है कण। क्या बोला जाता है कण। आलू का जो खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा कण। ठीक है ये यहाँ तक लिख लेना आप एक बार लिख लो एक बार आप लिख लो उसको फिर आगे बढ़ते हैं अपन साथ साथ में लिखते ही जाना अभी याद होगा आपको। फिर अपन आगे बढ़ते हैं विटारा में आलू में और इम्पोर्टेंट सब्जी आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आपको याद करना है सामान्य विवरण। सामान्य विवरण सामान्य विवरण में देखा जाए तो आलू होती है आलू से कैसी सब्जी होती है तो याद रखना आलू होती है वो आपकी होती है एलजीबी प्लांट। एलजीबी प्लांट का मतलब होता है कि लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट मतलब इसको बोला जाता है
ईश्वर ऑफ फादर। एक दिवस वाले का मतलब होता है इसमें जो प्रकार की आवश्यकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब इसको पूरे दिन प्रकाश की आवश्यकता होगी तभी ये कैसा होता है लॉन्ग डे प्लान। अब देखो एक चीज में होते हैं कि आलू भारत में पहली बार कब आया, ये भी बार विश्व रिपीट होता है, फिर आलू होता है वो भारत में पहली बार कब आया। आप देखो इम्पोर्टेंट है ये भी। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो भारत में पहली बार जो आलू है वो आया था 17वीं शताब्दी में। कब आया था? 17वीं शताब्दी में। ये भी याद रखना चाहिए कि आलू जो भारत में पहली बार कब आया था, तो 17वीं शताब्दी में आया था। लेकिन 17वीं शताब्दी में आया था तो किसके द्वारा लाया गया था? तो याद करना ये लिया गया था पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये दो पॉइंट आपको याद करने सामान्य है। पहला एनजीबी प्लान होता है, एनजीबी प्लान का मतलब जैसा प्रकार की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डे प्लान देखो उत्पादन होता है। ये फिर उनको भारत में जो पहली बार आलू कब आया था, तो भारत में पहली बार आलू आया था 17वीं शताब्दी में। किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अब देखो तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार पूछा हुआ है, जो सन 2008 के उसको घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष। सन 2008 को अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है लॉन्ग डे प्लान होता है, भारत में पहली बार कब आया था, 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। फिर आपको याद रखना है सन 2008 को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष। ये आपको पॉइंट सीख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये लिखो भी आगे बढ़ते हैं अपन। बेटा भी इसको लिख लेना साथ में। एक अपन लेते हैं इसका पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि आलू होता है सब पोषक तत्व समान मात्रा में पाया जाता है। तो याद करना ना, आलू हमेशा इसका ग्रोथ होता है, वो आलू होता है कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट। तो आलू में समान मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आप देखो यहाँ से इंपोर्टेंट याद करना है। आप देखो आलू होता है, आलू में समान मात्रा में क्या पाई जाती है? वसा। क्या पाई जाती है? वसा। तो याद कर लेना सब्जियों में सर्वाधिक जो वसा की मात्रा है, वसा की मात्रा कितने पाई जाती है? याद रखना कितने पाई जाती है? आलू। वसा की सर्वाधिक मात्रा कितने पाई जाती है? आलू। पोषक तत्व पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए याद हो जाएगी अगला पॉइंट देखते हैं, जिसका इंपोर्टेंट पॉइंट है आलू का। देखते हैं क्षेत्रफल व उत्पादन। क्षेत्रफल का उत्पादन, क्षेत्रफल का उत्पादन। विश्व में देखा जाए सर्वाधिक मात्रा में, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्षेत्रफल की सबसे ज्यादा है, उत्पादन की सबसे ज्यादा है। किसका है? आलू। तो याद करने जाएंगे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन किसका है? आलू। ये भी लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो क्षेत्रफल की है, उत्पादन की किसका होता है? आलू का। किसका होता है? आलू का। याद करना ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं विश्व में सर्वाधिक मात्रा में आलू का होता है। विश्व में सर्वाधिक आलू, तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में आलू होता है चीन में। चीन का कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम स्थान है विश्व में। आपको पूछे कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में आलू का होता है, कहाँ होता है? चीन में होता है।
अगर ये का एक घुमा के पूछ लिया कि भारत का ऐसा कौन सा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भारत का आलू उत्पादन या क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, चतुर्थ। कौन सा स्थान है, चतुर्थ। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आलू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो आलू की खपत होती है, आलू सर्वाधिक खाया जाता है, उसका कौन सा है, भारत। लेकिन उत्पादन का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, चौथा। और विश्व में देखा जाए पहला स्थान किसका है, चीन का। ये पॉइंट याद करना है कि विश्व में एकमात्र ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल की है, उत्पादन की है, और हिसाब से देखें तो कौन सा है, आलू। लेकिन उसको फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकाल देता हूँ। तो देखो एक इशू होता है कि भारत में आलू से कितने लोग गए थे, भारत के कितने राज्य हैं टोटल, 30 हो गए। अब तो 30 राज्यों में सभी जगह आलू गए जैसा ऐसा पॉसिबल है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, भारत का एक राज्य है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है। तो भारत के कौन से राज्य में आलू की खेती नहीं की जाती, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ आलू की खेती नहीं की जाती, तो भारत का ऐसा राज्य एक ही कौन सा है, केरल। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है, आलू की खेती बिल्कुल नहीं होगी। बाकी अन्य राज्य से आलू मंगाना होता है, ठीक है। यदि याद रखना है, ऐसा आईसीएम का पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ आलू की खेती नहीं की जाती, तो आपने ऑप्शन कौन सा था, केरल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आलू के लिए मुद्दा सॉइल। तो हमेशा याद रखना, आलू हमेशा कौन सी मात्रा में होता है, तो आलू हमेशा होता है अम्लीय मात्रा में। आलू सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मात्रा में होता है, अम्लीय मात्रा में। तो याद पहला पॉइंट हो जाएगा कि मात्रा कौन सी हो जाएगी, अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा में फिर सूची आपका पीएच मान, तो पीएच मान इसका हो जाए 5.5 से लेके 6.5 तक, ये इसका पीएच मान होना चाहिए। और मृदा कैसे होती है, अम्लीय। फिर इसके लिए देखते हैं अपन जलवायु। जलवायु देखें तो ये बस आलू होगी, वो कौन सी जलवायु की होती है, वो होती है ठंडी जलवायु। कौन सी जलवायु, और ठंडी जलवायु में है रबी। ये भी याद कर लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी। फिर देखते हैं इसका तापमान। अगर सामान्य तापमान आपको पूछे, सामान्य तापमान, तो आलू का जो सामान्य तापमान होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो आलू की यही से बनता है, बार यही से बनता है। क्या होता है, कंद निर्माण हेतु तापमान। क्या निर्माण हेतु, आलू का कंद निर्माण क्या है, उसका निर्माण करने के लिए उसका तापमान चाहिए। उसका जो फिक्स तापमान होता है वो होता है 17 से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बताया तो यही से बताया, आलू में कंद निर्माण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो वो तापमान हो जाएगा आपका 17 से लेकर 19 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता है तापमान सामान्य लेवल पर भी निर्भर होता है, धीमा होता है। अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर गया, मतलब तापमान देखा जाए तो तापमान अगर 30 डिग्री से ऊपर गया
तो कंद का निर्माण नहीं होगा, कंद का निर्माण नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखना। सामान्य तापमान उठेगा और 20 से 25, कंद निर्माण के लिए तापमान कितना चाहिए, 50 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 30 डिग्री से अगर ऊपर जाता है तापमान तो आलू में क्या नहीं होगा, कंद का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में लिखते हुए जाना, फिर देखते हैं बुआई का समय। बुआई का समय देखो, बुआई का समय होता है, इसका होता है एक तो अगेती किस्मों का होता है, याद करना अगेती का होता है 6 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य, ऐसे ही पता अक्टूबर के मध्य। अगर आपको पूछे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आप याद करना फरवरी महीने, फरवरी महीने में आलू की क्या जाती है, बुआई। इस तरीके से आलू में लगता है, तो सामान्य तौर अगेती मध्य को आप सामान्य लिखिए, सामान्य तौर पर देखो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। अगर आपको ऐसे नंबर कैसे सितंबर से अक्टूबर हो गया याद कर लेना, फिर बाद में पेपर पूछेगा फरवरी है, फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, आप याद करना इंपॉर्टेंट है, आलू बेसिक जानकारी देना आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताइए क्लास आपने लेके देना फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हमको की और नहीं सीखा, फिर सीखने को आगे बढ़ते हैं। निकाल आलू बहुत बड़ा है, फिर आलू को लेके अपन बाद में देखिए ताकि तो देखना भी देखते पाओ कि आलू की कौन से आलू वो अपन करते हैं। ठीक है, पहले इनका नाम है, इसका नाम है पीटीएम। पीटीएम का मतलब होता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। क्या नाम है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा पाया जाता है। कवर द्वारा, कवर का नाम क्या है, बॉरेमिया ओपर्कुलेला। क्या नाम है, बॉरेमिया ओपर्कुलेला। ये जो कीट होता है, ये कीट सर्वाधिक मात्रा में जो आलू का भंडारण होता है, उस भंडारण के सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है, ये हानि हो जाता है। याद रखना आलू का जो भंडारण के इसमें सर्वाधिक हानि हो जाता है वो कौन सा होता है, पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है। याद रखना, और किसके द्वारा होता है, बॉरेमिया ओपर्कुलेला। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कीट जो सर्वाधिक मात्रा में जो हानि हो जाता है, हानि, तो याद रखना भंडारण के समय सर्वाधिक हानि, भंडारण के समय सर्वाधिक मात्रा में जो हानि पहुंचाता है कौन सा पहुंचाता है, पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मॉथ बॉरेमिया ओपर्कुलेला। याद रखना। अब देखिए जो पीटीएम होता है सर्वाधिक आएगा कहां से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद तो पीजी के एग्जाम में पूछा था। ये जो पीटीएम होता है पोटैटो ट्यूबर मॉथ सर्वप्रथम कहां से आया था, तो याद कर लेना ये पीटीएम में सर्वप्रथम 1900 में इटली से आया था। कहां से आया था, इटली से आया, ये भी याद करना। अब आलू की चीज के लिए हो गया पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मॉथ बॉरेमिया ओपर्कुलेला, भंडारण के सर्वाधिक मात्रा में हानि, और ये जो 1900 में इटली से आया। ठीक है, ये लिख लो, फिर आप सेकंड करते हैं। ये आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। करूं कि मैं लिखते और मिटा रहा हूं। एक दूसरा देखते हैं अपन कि इसका नाम है सूत्रकर्मी। कौन सा है, सूत्रकर्मी। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट पीटीएम, दूसरा है सूत्रकर्मी। सूत्रकर्मी का नाम क्या है, गोल्डन निगोटोड। क्या नाम है,
गोल्डन नेमेटोड। पहला था पीटीएम, दूसरा था गोल्डन नेमेटोड। जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको मैं क्या बता रहा हूँ। साइंटिफिक नेम है ग्लोबोडोरा। साइंटिफिक नेम इसका है ग्लोबोडोरा रोस्ट्रा साइलेंस। ये भी याद कर लेना। आलू में कौन सा सूक्ष्म पाया जाता है? गोल्डन नेमेटोड पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लोबोडोरा रोस्ट्रा साइलेंस। ये दो तरह के को पीछे पढ़ू की बता या याद करना। ठीक है, दोनों गोल में तीन बराबर साथ में बराबर सब्जियों के रोड, लेकिन आप को की याद कर लेना। ठीक है, ये दो की मैंने पढ़ा दी, ये भी लिख लेना। आप देखते हैं प्रमुख एक होता है मुख्य एक आलू कौन से तेल होता है जिनका आपने अपने यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, पहला जो ब्रेक क्या होता है, इसका होता है, इसका नाम है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट आप ये अपना क्या है? इस तरह का आलू, ये अपना आलू। इस आलू में क्या होता है कि आलू में अगर तापमान कम है, तापमान मतलब एक बार तापमान 10 डिग्री पे आ गया, एक बार तापमान 30 डिग्री पे आ गया, मतलब अनिश्चित तापमान हो गया तो आलू में क्या होता है? अंदर ब्लैक कलर के धब्बे हो जाते हैं, मतलब अंदर वाला भाग क्या हो जाता है? खोखला। अंदर वाला भाग क्या हो जाता है? खोखला। मतलब अंदर वाला भाग खोखला हो जाता है, काला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? काला। थोड़ी खोखला नहीं होता, अंदर वाला भाग ब्लैक कलर के धब्बे पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है ब्लैक हार्ट। मतलब हार्ट में काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है ब्लैक हार्ट। और ये किसकी कमी से होता है? तो याद करना ये होता है अपने ऑक्सीजन की कमी से। किसके कारण होता है? तो ये होता है अपने अनुपयुक्त तापमान के कारण। ये क्या याद करना। दूसरा होता है जिसका ब्लैक हार्ट, वो हो जाएगा होलो हार्ट। होलो हार्ट, होलो हार्ट मतलब खोखला हार्ट, खोखला हार्ट। और ये किसके कारण होता है? तो ये याद करना आप N2 की कमी से। N2 की कमी से कौन सा हो जाता है? होलो हार्ट। अब एक तीसरा होता है, एक और होता है जिससे हरा। और देखो ये प्रकार की किरणें अपने आलू लग रहा है, अगर आलू को मिट्टी नहीं चल रही है तो प्रकार की किरणें डायरेक्ट पड़ गई, डायरेक्ट पड़ गई तो यहाँ वाला भाग कैसा हो जाता है? हरा। हरा होता है जो पेट में विवृत होता है, ठीक खाना चाहिए हरा वाला आलू। ये किसके कारण होता है? प्रकाश की किरणों के कारण से हो जाता है सोलेनिन का निर्माण हो जाता है। सोलेनिन का आलू का एक हो जाता है, सोलेनिन का निर्माण हो जाता है, जिससे बोला जाता है हरा। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण। फिर दूसरी होती है क्या करना? चिलिंग इंजरी। ये होती है अनुकूल तापमान के कारण, अनुकूल तापमान के कारण, या अनुकूल तापमान बोलो या किसको बोलो कम तापमान के कारण, कम तापमान के कारण। ये इसके प्रमुख एक बार एक लोग देख लेना पड़ता है। ये अपन करते हैं इसके और इम्पोर्टेंट इंजन में एक तो होती है जो तकनीक होती है, तो होती है TSP, मतलब होता है सत्य अणु बीज। क्या बोला जाता है? सत्य आलू बीज। सत्य आलू बीज। आज आलू बोने के लिए अपन में लेते हैं, लेकिन आज एक वैज्ञानिक आए थे डॉक्टर रामानुजन। कौन आए थे? डॉक्टर रामानुजन। इन्होंने आलू के बीज किस्म किए, जिसे बोला जाता है सत्य आलू बीज। TSP fruit potato seed है,
पीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड, पीपीएस बोला जाता है, ट्रू पोटैटो सीड, सत्य धातु बीज। इसकी जो बीजर होती है वो भी आपकी याद रखनी पड़ेगी, होती है 100 से लेके 150 ग्राम प्रति एक। मीटर पे आज तो काम में लेते हैं, गूगल पे काम में नहीं लेते हैं, याद रखना। ये सत्य आलू बीज की कोट इसमें कितनी डॉक्टर रामानुजन ने और बीज कितने लेते हैं 100 से 150 ग्राम प्रति एक। ठीक है, जब मिटाराम मिलेगा तकलीफ होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आलू बहुत इंपोर्टेंट है, बड़ी सब्जी है, आप याद रखना। यहाँ से कुछ 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ये होती है सीड प्लांट टेक्नोलॉजी, एसपीटी, सीड प्लांट टेक्नोलॉजी। इसे बोलता है सीड प्लांट तकनीक। इसकी जो खोज विधि वो विधि हमने डॉक्टर पुष्कर ने कब की थी? 1967 में की थी। और इसका जो उपयोग है वो क्या करते हैं? इसका उपयोग लेते हैं अपन पहाड़ी क्षेत्रों में। आलू का इंपोर्टेंट है, पूरा हमारे यहाँ से रॉकेट बची है, रॉकेट बची है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आलू को 2 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।